देखिए 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि समय करीब 12 बजे पंडौल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि रामपट्टी से भगवती रोड जो जाता है, भगवतीपुर रोड की ओर जो जाता है रास्ता, वो सड़क के किनारे ही एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी है। सूचना प्राप्ति के उपरांत महज 15 मिनट के अंदर SHO पंडौल, मैं स्वयं अपने सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसकी सूचना तुरंत ही अपने वरीय पदाधिकारी को दी जाती है। तत्क्षण ही पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी भी वहां घटनास्थल का निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा SIT गठन किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ पे जो स्थानीय लोगों से बात समझ में आई, ये पता चल गया कि ये जो जिस युवक का शव है वो इस क्षेत्र का नहीं है, संभवतः इसको ये कहीं दूसरे क्षेत्र का रहने वाला है। युवक की शिनाख्त करने के लिए जो पूर्व से बना हुआ हमारा जो मीडिया सेल ग्रुप है, जो स्थानीय पत्रकारों के द्वारा भी बनाया गया है, जो प्रखंड लेवल पर बना है, उसमें हम लोगों ने इसकी कदकाठी और हुलिया का विवरण तुरंत ही दिया रात्रि के समय है और महज आधा घंटा के अंदर हमें ये सूचना प्राप्त हो गई कि ये जो व्यक्ति है, मृतक जो है, इसका नाम रमन जी यादव है और ये रहने वाला भैरव स्थान का है। घटना का अनुसंधान जब आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि मृतक जो है उसका एक पड़ोसी है चंदन यादव। उसका अवैध संबंध इसकी पत्नी के साथ पूर्व से कई वर्षों से रहा है, जिसकी जानकारी उनके घर वालों को भी थी और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरे षड्यंत्र कर इस पूरे घटना की साजिश इसके द्वारा की गई है। शुरुआती पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि मृतक का एक चचेरा मामा है जो एक लाइनर की भूमिका निभाई है और घटना वाले दिन में ही वो इनके द्वारा एक पार्टी का बहाना करके, जिसका नाम छोटू यादव है, वो बहाना करके इसे पिलखवार गांव ले जाता है। वहां पार्टी करने के उपरांत जब भगवतीपुर आने वाले रास्ते पर रहता है तो इसे इशारा करके 2 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। एक मोटरसाइकिल पे सवार खुद चंदन यादव और साथ में उसके एक सहयोगी वहां पहुंचते हैं और ये पूरे घटने का अंजाम देते हैं। घटना के बाद से ही मृतक का मोटरसाइकिल हमें प्राप्त नहीं था, जिससे काफ़ी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से महज 48 घंटे के अंदर SHO पंडौल द्वारा न केवल इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है, बल्कि 2 प्राथमिकी अभियुक्त को भी हम लोगों ने सकुशल उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो पिस्तौल का यूज़ किया गया है उसकी भी बरामदगी हम लोगों ने की है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसकी भी बरामदगी की है और जो मृतक का जो मोटरसाइकिल जो घटना के बाद से ही गायब था उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी की है। ये पूरे घटना का जो उद्भेदन है, इसके सफल उद्भेदन के लिए पंडौल SHO और उनकी पूरी टीम बिल्कुल बधाई के पात्र है। मैं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से इन लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी करूँगा।